सोचिए एक ऐसी जगह जिसके बारे में पूरी दुनिया जानती है, लेकिन कोई ये नहीं जानता कि वह वास्तव में हो क्या रहा है। एक ऐसा इलाका जिसे आप ना तो गूगल मैप पर साफ देख सकते हो और ना ही वहां पर आप कदम रख सकते हो। जहाँ जाने की कोशिश भी करो तो गार्ड्स आपको तुरंत पकड़ लेंगे और अगर आप ज्यादा जिद करोगे तो आपको गोली मार दी जाएगी। इस जगह का नाम है एरिया 51, लेकिन वहाँ आखिरकार ऐसा क्या है जिसको अमेरिका ने पिछले 70 सालों से छिपा कर रखा है? क्या वाकई वहाँ पर कोई एलियंस छिपे हैं या ये सिर्फ कोई कल्पना है हमारी? और अगर ये फेक है तो सरकार इसको क्यों छिपा रही है? पब्लिश कर देना चाहिए सबके सामने। तो आज एरिया 51 का खुलासा मैं करने वाला हूँ, तो इस वीडियो को पूरा देखना, आपको समझ आ जाएगा कि एरिया 51 में क्या सच में एलियन रहते हैं। तो बिना कोई देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। एरिया 51 की कहानी शुरू होती है 1950 के दशक से। कोल्ड वार के समय अमेरिका और सोवियत यूनियन एक दूसरे पर नजर रखने और आगे निकलने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे थे। CIA को एक ऐसी जगह चाहिए थी जहां वो गुप्त तरीके से नए इसमें प्लान्स और हथियारों की टेस्टिंग कर सके। ग्रूम्स लेक नाम की एक सूखी झील के पास उन्होंने ये सीक्रेट बेस बनाना शुरू किया। धीरे धीरे ये जगह इतनी सीक्रेट हो गई कि 2013 तक तो अमेरिका सरकार ने इस जगह को मानना ही मना कर दिया। अगर कोई अमेरिका सरकार से पूछता था कि एरिया 51 के बारे में कुछ बताइए, तो उनका साफ ओपिनियन था कि एरिया 51 नाम की कोई जगह एग्जिस्ट ही नहीं करती। सोचिए, अमेरिका सरकार ने पिछले 60 सालों से ये सब राज हमसे छुपाती रही। लेकिन अब हमारा सवाल ये है, अगर ये कोई टेस्टिंग बेस है तो इसको इतने लंबे समय तक छुपाने की क्या जरूरत थी? असल में एरिया 51 का नाम हमेशा UFOs और एलियन के साथ जुड़ा रहा है। इसकी जड़ें है 1947 का रोजवेल इंसिडेंट। उस समय खबर आई थी कि न्यू मैक्सिको के रोजवेल नाम की जगह पर एक UFO क्रैश हुआ है। स्थानीय लोगों ने कहा कि उन्होंने आकाश में उड़न तख्तियां गिरते हुए देखी और कुछ ने तो एलियन बॉडीज तक देखने को दावा किया। लेकिन इस पर सरकार ने कहा ये सब झूठ है, ये तो बस एक वेदर बैलून है। लेकिन अगर ये सच में कोई बैलून ही था तो सरकार ने इसके ऊपर इतनी सिक्योरिटी क्यों बरती? क्यों गवाहों की गवाही को दबाया गया? और क्यों तब से लेकर आज तक एरिया 51 को UFOs का घर कहा गया? सालों से एरिया 51 को लेकर इतने कड़े नियम बनाए गए कि आप सोच भी नहीं सकते। वहाँ का एयर स्पेस रेस्ट्रिक्टेड है, कोई कमर्शियल प्लेन वहाँ से नहीं गुजर सकता। सैटेलाइट इमेज को धुंधला कर दिया जाता है। एंट्री की अगर आप कोशिश भी करते हो तो आपको गार्ड्स गाड़ियों में बिठा कर ले जाते हैं। वहाँ की सुरक्षा इतनी हाई है कि रात को इंफ्रारेड सेंसर और मोशन डायरेक्टर तक लगे हुए हैं। वहाँ के लोकल लोग बताते हैं कि एरिया 51 के गार्ड रात के अंदर एक दूरबीन से देखते कि कोई अंदर तो नहीं घुस आया। अब हमारा सवाल यही है, क्या किसी टेस्टिंग बेस की इतनी सुरक्षा करना जरूरी है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा गेम है? इन सबके बीच सबसे फेमस नाम आता है बॉब लाजार का। बॉब लाजार ने दावा किया कि वो एरिया 51 में काम कर चुके हैं। बॉब लाजार ने कहा कि मैंने वहाँ पर एलियन स्पेसक्राफ्ट देखे जिन पर रिवर्स इंजीनियरिंग का काम हो रहा था। बॉब लाजार ने एलियन प्रोपल्शन सिस्टम तक का डायग्राम बनाया और बताया कि कैसे UFO बिना ईंधन के ग्रेविटी को मैनिपुलेट करके चलता है। लेकिन अब गौर कीजिए, जैसे ही उसने ये खुलासा किया, सरकार ने उसके खिलाफ हर संभव कार्रवाई करना शुरू कर दी। उसके एजुकेशन रिकॉर्ड गायब कर दिए गए और यहाँ तक कि उसका जॉब हिस्ट्री डिलीट कर दिया गया। सोचिए, अगर वो झूठ ही बोल रहा था तो सरकार को उसकी क्रेडिबिलिटी नष्ट करने की क्या जरूरत थी? क्या सरकार उस समय डर रही थी? क्या वाकई वो कोई सच ना बोल दे? इसी के बीच एक और बड़ा खुलासा एडवर्ड शेडोन ने किया। CIA के इस विस्टल बॉलर ने कहा कि उसने लाखों क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स देखे, लेकिन उसे एलियन का कोई ठोस सबूत नहीं मिला। उसने माना कि एरिया 51 में जरूर एडवांस वेपन और प्लान्स की टेस्टिंग होती है, लेकिन फिर भी उसका कहना था कि एलियन वाली थ्योरी शायद बड़ा चढ़ाकर पेश की जाती है। यहाँ सवाल ये उठता है, अगर सचमुच को एलियन का सबूत नहीं मिला तो एरिया 51 को लेकर इतनी सिक्योरिटी क्यों है? एरिया 51 पर सबसे बड़ी कॉन्फिडेंस यही है कि वहाँ रिवर्स इंजीनियरिंग हो रही है। कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि वहाँ हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज जैसे माइक्रोचिप्स, स्टेल्थ एयरक्राफ्ट, नाइट विजन गॉगल्स सब एलियन टेक से इंस्पायर्ड है। क्या आपको पता है कि SR-7 ब्लैकबर्ड प्लान जो मैच 3 की स्पीड से उड़ सकता है, वो भी इसी बेस यानी एरिया 51 से निकला था। उस जमाने में कोई भी ये नहीं सोच सकता था कि इंसान इतनी तेजी से उड़ने वाला प्लान बना सकते हैं। UFO साइड थिंग्स की ज्यादातर खबरें उसी समय आई जब ये एक्सपेरिमेंट प्लेन्स टेस्ट किए जा रहे थे। तो क्या UFO वास्तव में एलियंस थे या फिर वो टेस्टिंग प्लेन्स थे जिन्हें लोगों ने एलियन ही समझ लिया? अब दूसरी एंगल से आप सोचिए, एरिया 51 को लेकर इतनी सिक्योरिटी
इसलिए भी हो सकती है क्योंकि वहाँ सिर्फ प्लेन्स नहीं बल्कि और भी डार्क एक्सपेरिमेंट्स होते हो। कुछ लोग दावा करते हैं कि यहाँ न्यूक्लियर वेपन की टेस्टिंग के अलावा माइंड कंट्रोल प्रोजेक्ट्स जैसे MK अल्ट्रा भी चलाए गए। कुछ थ्योरीज यह भी कहती है कि वहाँ टाइम ट्रेवल और टेलीपोर्टेशन जैसी एक्सपेरिमेंट्स हुए। और कुछ लोग तो यह भी कहते हैं कि ह्यूमन और एलियंस के बीच हाइब्रिड करवाया जा रहा है। भले ही इन बातों का कोई ठोस सबूत ना हो, लेकिन इन थ्योरीज ने एरिया 51 को और एशियम में बना दिया है। बॉलीवुड ने भी एरिया 51 की मिस्ट्री को और बढ़ाया है। इंडिपेंडेंस डे जैसी फिल्में और एक्स फाइल जैसी सीरीज में बार बार एरिया 51 को एलियंस और यूएफओस के साथ दिखाया गया। कुछ रिसर्चर्स कहते हैं कि यह सब इंटेंशनल था। गवर्नमेंट खुद चाहती थी कि लोग एरिया 51 को मजाक समझे। अगर लोग इसे मजाक समझ ले तो कोई भी इस मुद्दे पर बात नहीं करेगा और सब अपनी जगह शांत हो जाएंगे। 2019 में एरिया 51 का नाम अचानक फिर सुर्खियों में आया। फेसबुक पर एक इवेंट वायरल हुआ, स्टॉर्म एरिया 51 दे कांट स्टॉप ऑल ऑफ अस। लाखों लोगों ने RSVP किया और कहा कि वो सब मिलकर बेस पर धावा बोलेंगे। ये इतना बड़ा मोमेंट बन गया कि सरकार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वार्निंग देनी पड़ी। अगर किसी ने अंदर जाने की कोशिश की तो गोली चला दी जाएगी। आखिरकार मास रेड नहीं हुई, लेकिन हजारों लोग वहाँ पर पहुंचे, जिससे कि वहाँ पर एक फेस्टिवल जैसा बन गया। लेकिन असली मजा तो यह है कि मजाक ने लोगों में ऐसा करा। लेकिन इससे पता चलता है कि एरिया 51 को लेकर सरकार कितनी ज्यादा चिंतित है। इसका मतलब इसके पीछे कोई राज जरूर छिपा है। अब सोचिए, सिक्योरिटी क्यूरियोसिटी को पैदा करती है। जब सरकार कहती है कि अंदर मत देखो, तब इंसान की जिज्ञासा और बढ़ जाती है। यही साइकोलॉजिकल ट्रैप एरिया 51 के साथ भी है। इसको जितना छिपाया गया, लोग उतने ही इसमें ज्यादा थ्योरी बनाने लगे। तो आखिर सच क्या है? क्या एरिया 51 सिर्फ एक मिलिट्री टेस्टिंग बेस है जहाँ एडवांस टेक्नोलॉजी और प्लेन बनाए गए, या फिर सचमुच वहाँ एलियन छुपाए गए और उनकी टेक्नोलॉजी से इंसान ने अपने हथियार बनाए, या फिर ये सब एक केयरफुली क्राफ्टेड इल्यूजन है ताकि सरकार असली सच को छिपा सके? एक बात तो तय, जब तक एक इंसान को इसके अंदर जाने की अनुमति नहीं मिलेगी तब तक एरिया 51 का राज ऐसा ही बना रहेगा। शायद क्या पता कभी सच सामने आए ही ना, यह आ जाए अगले 3-4 सालों में। लेकिन ये जो एरिया 51 है, ये हमें हमेशा के लिए याद रहेगा। सो गाइस, मैं था आपका दोस्त आदिप कटात। आप देख रहे थे मेरा चैनल आदिप कटात। तो अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। तो हम मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ, और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ जाए। सब्सक्राइब कर दिया तो वैसे भी हम जल्दी मिलेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।